हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के चार्ट पैटर्न की, और चार्ट एनालिसिस करके हम आगे की जो मूवमेंट है उसको थोड़ा फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे कि मूव क्या हो सकता है, अपसाइड या डाउन साइड। देखिए, बहुत से जो ट्रेडर्स होते हैं, नो वॉच ट्रेडर्स और बिगनर्स जो होते हैं, वो काफ़ी मैसी कर देते हैं चीज़ों को, जिस वजह से वो एक चीज़ पे फोकस नहीं हो पाते। सबसे पहली बात कि हमेशा स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी चाहिए, हमेशा एक ही स्ट्रेटेजी पे पहले स्टिक रहो। जब वो स्ट्रेटेजी आपके पूरे रिस्क एपेटाइट साइकोलॉजी को बीट करने लगे, यानी कि एकदम से ही एसएल बार बार हिट हो जा रहा है या ऐसा, देन उसको ट्राई करो कि उस पे से हट के दूसरे पे जाएं। अदरवाइज हमेशा स्ट्रेटेजी चेंज करने से इट्स नॉट कि आपका जो प्रॉफिट है वो दुगना होने लगेगा। देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैं भी कभी बिगनर था, आप भी कभी बिगनर होंगे। तो बिगनर एज अ बिगनर बहुत सारी चीज़ें हमको फेस करनी पड़ती है अपने बिगनर स्टेज पे। तो मैं चाहूँगा कि पहले उन लोग को मैं बोल दूं जो एकदम बेसिक बिगनर्स हैं कि हमेशा जो रिस्क एपेटाइट है उसको मैनेज करके चलिए, एसएल प्रॉपर रखिए। हम स्टार्टिंग में मैं भी एसएल जो था वो दिमाग में रखता था, बहुत लोगों के जैसे जैसे जो बिगनर रखते हैं कि चलो यहाँ तक आएगा प्राइस तो मैं बेच दूंगा, बट वहाँ आने के बाद भी मैं सोचता हूँ, एक होप रहती है कि नहीं वापस यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा। तो एक वो बिगनर वाला जो होता है सिचुएशन, वो बहुत ही गंदा होता है। जब आप धीरे धीरे मार्केट को समझते हैं कि मार्केट एक्चुअली है क्या, तब आपको समझ में आता है कि नहीं, ये ऐसे नहीं ऐसे बिहेव करता है। तो यही सब बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें एज अ बिगनर या एज अ बेसिक ट्रेडर हमको पहले क्या करना चाहिए कि जिससे हम थोड़ी बहुत हल्की सी, मैं एकदम 1 से 2% बात कर रहा हूँ आपके फोरकास्टिंग के बारे में। तो फोरकास्टिंग के लेकर मैं 1 से 2% बस बोलूँगा कि कोई भी, देखिए, एक्सपीरियंस ट्रेडर भी होता है, वो भी पूरी तरीके से फोरकास्ट नहीं कर पाएगा मार्केट को, या कोई भी बड़े बड़े दिग्गज। क्योंकि अगर फोरकास्टिंग इतनी इजी हो जाती तो शायद सब कोई पैसा छापने लग जाता। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि हमेशा अपने एक स्ट्रेटजी पे, अपने जो भी रूल्स हैं उसको तोड़े, ब्रेक ना करें, और उसको बिना ब्रेक करें हम चाहें तो अच्छा खासा एक रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगा कि मार्केट में बहुत लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती, क्योंकि वो लोग जो बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती, वो पहले तो देश भर का इसमें हथियार लगा लेते हैं। अब मैं आपको एक बहुत बड़े मिथ को जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं कि जो हमारा इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स वर्क नहीं करता। बहुत लोग बोलते हैं और बहुत लोग कहते हैं इंडिकेटर्स वर्क भी करता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि जो इंडिकेटर्स हैं हमारे, वो वर्क करते हैं, बट जब शार्प फॉल होगा या जब शार्प एकदम अपसाइड, यानी कि जो भी इंडिकेटर्स हैं वो हमारे केवल जो अप मूव यानी कि ट्रेंड है, तो उस ट्रेंड में जब हमको क्लैरिफिकेशन रहता है कि ये ट्रेंड कहाँ जाने वाला है, ये ट्रेंड अपसाइड है या ट्रेंड डाउन साइड है, उस सिचुएशन में जो हमारे कुछ इंडिकेटर्स, मैं पूरे इंडिकेटर्स नहीं बोलूँगा, मैकडी जो है वो कुछ हद तक सही देता है, आरएसआई कुछ हद तक सही देता है। बाकी मैं कुछ यूज़ ही नहीं करता टेक्निकल इंडिकेटर, क्योंकि मुझे उस पर भी विश्वास नहीं। मैं बहुत लॉस करके बैठा हूँ, क्योंकि वो इस तरीके से मॉडिफाइड रहता है कि आपको एक ऐसे समय पे आपको बता देगा कि एंट्री लेना है, एंड देन नेक्स्ट टाइम आप देखोगे कि वो एंट्री गलत हो गई। तो हालांकि मैं ये भी नहीं बोल रहा कि टेक्निकल इंडिकेटर्स वर्क नहीं करते। मैं इवन यूज़ अभी फ़िलहाल नहीं करता, लेकिन अभी कुछ दिन तक मैं करते चला आ रहा था। बट अब मैं दूसरे पे स्विच कर रहा हूँ, दूसरे स्ट्रेटजी पे, तो बस इस वजह से। नहीं तो मैं, बहुत लोग बोलेंगे कि अरे ऐसे कैसे बिना इंडिकेटर के तुम कर लेते हो, बहुत बड़े नवाब बने हो एंड ऑल। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, मैं भी करता हूँ, अभी तक करते चला आ रहा था और आगे भी करूँगा जब यूज़ आएगा। बट हाँ, मैं इतना क्लियर बताना चाहता हूँ कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक वैल्यू, एक स्पेसिफिक टाइम पे ही आपको वर्क करेंगे, और अदरवाइज वर्क नहीं करते हैं। आप चाहें तो एक बार कभी नोटिस करना, जब क्लियर अप ट्रेंड होगा, क्लियर डाउन ट्रेंड होगा, उसी में आपको वो वर्क दिखेगा। अदरवाइज साइडवेज मार्केट, चॉपी मार्केट में वो एकदम वर्क नहीं करते। चलिए, खैर बात ज़्यादा हो गई। अब मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जो बिगनर्स हैं उनके लिए मार्केट को कैसे एनालाइज करें। मार्केट इज़ लाइक, आप सबसे पहले
एकदम सिंपल रखो अपने जो चार्ट है उसको। अब मैं यहाँ पे देखिए, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे थोड़ी जो सिस्टम है उसमें दिक्कत आ गई है, इस वजह से मैं असमर्थ हूँ रिकॉर्ड करने में। तो बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया। अब जो ट्रेडर्स हैं वो सोचते हैं कि 5 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट का जो चार्ट है वो बहुत बेहतरीन है। वाकई बहुत बेहतरीन है, लेकिन जितना मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो नीचे के, यानी कि जितने कम आप चार्ट फ्रेम लेंगे, जितना आपका जो टाइम होगा वो कम होगा, उतने ही ज़्यादा फेक आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे, फेक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, फेक जो आपका कैंडल्स है वो क्रिएट होते हैं। तो जी हाँ, ये ऐसा है। आप एक बार, हो सकता है बहुत लोग ना इससे एग्री करें, बट ऐसा है कि आप जितने लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना ही ज़्यादा फेक आपको जो रिकॉर्ड्स हैं वो देखने को मिलेंगे, डेटा। तो चलिए, वो सब बात की बात है। सबसे पहले मैं देखिए बताऊंगा कि ये मैं 18/5 यानी 18 तारीख से लेकर कल के मार्केट डे, आज है 23 और मैं इस दिन को वीडियो बना रहा हूँ, और मैं बताऊंगा कि देखिए 18 से लेकर मैं 22 तक के जो मार्केट का मूव रहा है उस पे मैं वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बताऊंगा, और एक बिगनर के लिए कैसे ये हेल्पफुल हो सकता है, आप देखते रहिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपने चार्ट में एक 200 डेज का मूविंग एवरेज लगा लीजिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। और एक बात आपको समझनी होगी, एज अ ट्रेडर आपको डेली डेली ट्रेड नहीं करना है। बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो होते हैं वही डेली ट्रेड करते हैं, अदरवाइज मैं बोलूँगा आपको बेस्ट पार्ट अगर मैं बताऊं तो पूरे सेगमेंट में बेस्ट पार्ट है कि आप केवल स्विंग ट्रेडिंग करो। स्विंग ट्रेडिंग गिव्स मोर प्रॉफिट देन इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको आज ही स्क्वायर ऑफ करके आज ही सारा माल बेच के निकलना है, वेदर इट इज़ इन लॉस और प्रॉफिट। लेकिन आप है कि अगर आप उसमें, अगर मैं बात करूं स्विंग ट्रेडिंग की, तो स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। आप कैश, आप स्टार्टिंग में एकदम बिगनर हो तो आप एक काम करो कि जो आपकी एनालिसिस है वो एक एज अ बिगनर कैश में रखो। कैश में रखने के बाद सपोज आप आपने एक स्ट्रेटेजी ली, और सपोज कोई भी है आपके पास, रिलायंस है, रिलायंस का आपने एक स्ट्रेटेजी से देखा कि हाँ ये आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि मोर देन 2 और 3 डेज, आने वाले दिनों में ये 10 से 20%, 10 से 20 पॉइंट्स का जो है अप डाउन अपसाइड दे सकता है या डाउन साइड दे सकता है। स्विंग ट्रेडिंग में हम दोनों, सबसे पहले लेकिन कैश की मैं बात कर रहा हूँ, तो कैश में केवल अपसाइड आप देखो। जो बिगनर्स हैं तो कैश में आप बाय करके एंड देन बैठ जाओ, ठीक है। वो 10 पॉइंट 20 पॉइंट मिले उसके बाद आप निकल जाओ। देन अगेन ऐसे ऐसे आप कर करके स्ट्रेटेजी पहले बिल्डअप करो, देन आप फ्यूचर्स में कूदना। फ्यूचर्स इज लाइक कि 1% भी आपको मौका नहीं देगा अगर आपकी जो गलती हुई। आप 10 में आपकी स्ट्रेटेजी अगर 10 में 10 बार में 7 बार वर्क कर रही है तभी मैं बोलूँगा फ्यूचर्स में जाओ, अदरवाइज अगर 10 में 5 बार 4 बार वर्क कर रही है तो वो 4 बार भी वर्क करने नहीं देगी, और जो भी पैसा आपने बचाया हुआ है सेविंग्स में कैसे भी ट्रेडिंग करके, तो वो भी निकल जाना है। तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो चलिए, यहाँ पे ये 200 डेज़ का जो मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है मैंने लगा दिया यहाँ पे, और एक ये जो है 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है। तो ब्लू लाइन 50 डेज़ की और रेड लाइन जो है 200 मूविंग डेज़ की। अब मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ और बताना चाहूँगा कि देखिए कैसे प्राइस एक्शन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं एक ट्रेड यहीं आपको दिखा सकता हूँ, अगर बात करें जो बिगनर्स हैं। देखिए कैसे आप शॉर्ट ट्रेड, अगर शॉर्ट की मैं बात करूं निफ्टी 50 में शॉर्टिंग ट्रेड, तो शॉर्टिंग ट्रेड इन सेंस कि अब आप ऑप्शंस में कुछ देखिए, मोमेंटम कहाँ से आपको मिलता है। मोमेंटम जो है आपके एनालिसिस से ही मिलता है कि आपकी एनालिसिस कितनी स्ट्रांग है। अब मैं यहाँ 15 मिनट का जो चार्ट आपके सामने रखा हूँ उससे मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आपको ट्रेड जो है वो मिल सकता है केवल 18 के 22 के बीच में, 18 से लेकर 22 के बीच में। तो देखिए, सबसे पहले एक अच्छा स्ट्रांग जो है वो आपको मूवमेंट मिल सकता है। देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, ठीक है। ये अगर आप मार्केट में होंगे 6-7 महीने या 1 साल से भी, तो आप अभी तक समझ गए होंगे, प्लॉट कर लिया होगा आपने। तो एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ओके। अब उसके बाद जो है
सपोज मान लीजिए आप कर रहे हो ट्रेड, एक ऐसा ह्यूज रेजिस्टेंस देखने को जब मिलता है तो आप मार्केट को वेट करने दो। जैसे अगर ब्रेकआउट देता है, और ब्रेकआउट हमेशा मैं पिछले वीडियोस में भी बोला हूँ कि फेक ब्रेकआउट से बचें, फॉल्स ब्रेकआउट से बचें। हमेशा ब्रेकआउट देखें, जब भी होता है तो वो एक स्पीड में होता है और अच्छे खासे मोमेंटम में ऊपर जाता है। याद रखें, अगर रुक रुक के 2 पॉइंट सपोज 100 पॉइंट पे है टाटा मोटर 100 रुपीज़ पे, और ब्रेकआउट देता है अगर रेजिस्टेंस 100 है, तो वो एक बार में ट्राई करेगा कि 102 103 तक टच कर जाए, देन वापस आ सकता है, वापस आएगा। लेकिन जब ब्रेकआउट आएगा तो वो एक बार में ऊपर तक जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अदरवाइज अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है और 105.0 तो ऐसे ऐसे करके हाफ पॉइंट अगर ऊपर जा रहा है तो समझ लेना कि वो फॉल्स ब्रेकआउट है। और इसमें सबसे पहले आपको कुछ रोल अगर निभा सकता है तो वो होगा आपका वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर जो है वो वाकई वो सबसे बढ़िया इंडिकेटर है और वो आपके लिए एक अच्छा रोल निभा सकता है। तो देखिए, एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल सकती है हमको, ठीक है, एज अगर ट्रेडिंग हम करते हैं तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली। अब बात करें इसको छोड़ के, रेजिस्टेंस को छोड़ के, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं नॉर्मल, मैं नॉर्मल एकदम बात कर रहा हूँ कि एकदम आप बिगनर हो तो देखो कैसे आपको एक मिल सकता है अपॉर्चुनिटी। एक आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ दिख रही है, अगर आपने गौर किया हो तो एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ दिख रही है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि कैसे आप बोल सकते हो कि ये ऊपर ही जाएगा यहाँ से। तो देखिए, हमेशा हमको एक पैटर्न पे वर्क करना चाहिए। पैटर्न इन सेंस कि अब आपको मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊंगा। ये जो चीज़ है, एक ट्रेड वहाँ हो गया, एक ट्रेड यहाँ। हमेशा जब अप मूव आता है ना तो आपको एक वेज के बारे में पढ़ना चाहिए। एक वेज जब भी अप मूव आएगा ना तो सपोज ऐसे आता है अप मूव, यानी कि एक ये अप मूव, एक वेज क्रिएट होगा एंड देन ये ब्रेकआउट। सेम सिचुएशन होती है आपकी जब डाउन साइड होता है, डाउन साइड में वेज बनता है ऐसे ऐसे और देन यहाँ से ऐसे डाउन साइड। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और वही सेम सिचुएशन मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। ये अब आप देख लो एंड अगेन ये। तो एम आई रॉन्ग? अगर मैं गलत हूँ तो आप यहाँ पे कमेंट करिए और मुझे बताइए कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, और मुझे क्लियरली मुझे भी सीखने का मौका मिले आप लोग से भी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमेशा लर्निंग एंड अर्निंग चलती रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे कुछ बताएं और मैं भी आप लोग से सीखने की जो है वो इच्छा रखता हूँ। तो एक ये हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप तीन चीज़ कन्फर्मेशन करनी है। अभी मैं यहाँ वॉल्यूम इंडिकेटर नहीं लगा सकता यानी, क्योंकि मैं वैसे ही स्क्रीन छोटी आप लोग को मैनेज करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि वॉल्यूम जो है इंडिकेटर एक होना चाहिए। अब आपका क्या हुआ कि एक शार्प मूव आया 15 मिनट के कैंडल पे यहाँ, ठीक है। अब एक 15 मिनट के कैंडल पे यहाँ पे आप देख लो, ये ऐसे करके एक 15 मिनट के कैंडल पे ये ऐसे, हाँ जी। तो देखिए, एक ये देखिए 15 मिनट का कैंडल बना यहाँ, उसके बाद एक 15 मिनट का, एक 15 मिनट का। तो ये तीनों कैंडल में आपको बुलिशनेस पता लग जाएगी वॉल्यूम के थ्रू कि बुलिशनेस है या नहीं है। पहली चीज़, जब बुलिशनेस है और ऊपर से आपको पैटर्न क्लियर हो रहा है कि हाँ हमने पढ़ा है कि जब कुछ ऐसे मार्केट हमारा निकलता है तो एक वेज क्रिएट करता है, वेज, और उसके बाद वेज क्रिएट करने के बाद नैरो होते चला जाता है और नैरो के बाद एक ब्रेकआउट देता है। तो सेम यहाँ पे वो पैटर्न क्रिएट हो रहा है और एकदम वेज क्रिएट हो रहा है एंड देन एक आपको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ से देखने को मिल रहा है। अब ये हो गया पैटर्न। अब यहाँ पे आप देखिए एक और पैटर्न आपको मैं दिखाता हूँ इसी इसी एकदम चार्ट पर। देखिए यहाँ पे अब आप अब आप यहाँ पे एक लंबा रैली जो है वो देखने को मिला, लंबा रैली, यानी कि एकदम जो है शॉर्ट क्लियर कट एकदम ऊपर चलते चला गया मार्केट, और उसके बाद ब्रेक करके 200 मूविंग डेज का। देखिए अब बहुत लोग यहाँ पे भी एंटर करते हैं 200 डेज के मूविंग एवरेज पे। ये देखिए ये मूविंग एवरेज है 200 डेज का। यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट दिया इसने, तुरंत कितने लोग यहाँ एंटर किए होंगे, और यहाँ एंटर करने के बाद वो थोड़ा सा जो मतलब
मैं कह सकता हूँ कि जो अच्छे ट्रेडर्स होंगे एवरेज, वो थोड़ा वेट करे होंगे, नहीं तो जब जैसे ही ये फॉल देखे होंगे वो लोग जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो तुरंत यहाँ पे भी एग्जिट कर गए होंगे। क्योंकि उनको बाद में लगा होगा कि ये जो है ब्रेकआउट वो फॉल्स ब्रेकआउट है। तो वाकई ये जो ब्रेकआउट है ये मैं बोलूँगा कि एकदम फॉल्स ब्रेकआउट है। क्योंकि जब मार्केट सस्टेन ही नहीं कर पाया, और मार्केट सस्टेन नहीं करने के बाद एक डोजी क्रिएट हुआ यहाँ पे, एक डोजी फॉर्म का, और उसके बाद आप देख सकते हो ये जो कैंडल है एक डोजी कैंडल क्रिएट हुआ, एकदम नॉर्म छोटा सा एक आप देख सकते हो। हाँ, ये यहाँ पे एक डोजी पूरा बेयरिश, और देन वहाँ से मार्केट फॉल होना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कुछ चीज़ें। अब जैसे मैंने बताया था कि दो चीज़ें फॉर्म होती हैं, वेज में डाउन साइड और वेज में अप साइड। तो सेम यहाँ पे आपको अब डाउन साइड एक वेज देखने को मिलेगा। ये देखिए, अब में भी मार्केट थोड़ा सा जिस दिन ओपनिंग हो वो ऊपर ऐसे यहाँ आए, और उसके बाद से ऐसे यहाँ इस लेवल पे, और देन यहाँ से एक फिर से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिले। तो ये जो है ऐसे नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस करके मेरा मानना है कि हम बेहतरीन तरीके से अपना जो भी माफ़ करिएगा, ये थोड़ा गलत पैटर्न पे लग गया। हाँ, तो ये मेरा मानना है कि एक नॉर्मल हम टेक्निकल एनालिसिस करके एक अच्छा खासा ग्रोथ इसमें जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं बिना किसी मेसी किए हुए। और देखिए, हर दिन ट्रेड डे नहीं होता है, नो ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो अ ट्रेडिंग। तो मैं मानूंगा कि हमेशा जो ट्रेड बहुत लोग ट्रेडिंग करते ही रहते, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। ये इट्स लाइक एडिक्शन, और आपको नेगेटिव में या लॉस भी होगा तो आप फिर करते ही चले जाओगे, तो ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। तो मैं बोलूँगा कि एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखिए और स्ट्राइक करिए अच्छे अमाउंट के साथ, क्योंकि हमेशा लॉस, अगर आप लॉस को कट नहीं कर पाए अपने ट्रेडिंग जर्नी में, तो समझ लेना कि वो फिर ट्रेडिंग जर्नी ही नहीं है, वो हमेशा फिर आपको लॉस ही लॉस होता जाएगा। तो इसी वजह से तो इस वीडियो में मैं बस इतना बताऊंगा। तो मेरा जो एंड में ये रहेगा कंक्लूज़न इस चार्ट को लेकर और आगे के मार्केट की फोरकास्टिंग को लेकर, तो मैं ये बोलूँगा कि मार्केट जो है आने वाले दिन में जो ओपनिंग होगी 26 को, तो उस दिन में भी थोड़ा सा अप 25 को, तो उस दिन जो होगा अप मूव दिखाएगा, हल्का सा अप मूव आएगा, और उसके बाद वो ऊपर के लेवल को सस्टेन ना कर पाए शायद, क्योंकि मूविंग एवरेज जो है ये 200 और ये जो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, एक रेजिस्टेंस यहाँ बनेगा। हालांकि देखिए, मैं कभी भी लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं देखता, और ना ही लोअर टाइम फ्रेम पे जल्दी मैं ट्रेड करता हूँ, और इंट्राडे से मैं थोड़ा सा, इंट्राडे इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मैं समझ चुका हूँ। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग से मैं काफ़ी हैप्पी हूँ, क्योंकि उसी से अच्छे खासे जो जनरेट हो सकते हैं पैसे, वो जनरेट हो जाते हैं। तो इसीलिए तो फोरकास्टिंग यही रहेगी मेरी कि जो आने वाले दिन ओपनिंग होगी मार्केट की, वो थोड़ा सा एवब होगा अब अभी के लेवल से, और अच्छा खासा थोड़ा सा अप मूव दिखाएगा। और अगर बात करें वहीं 30 के लेवल 30 मिनट्स के चार्ट पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ क्लियरली एक यहाँ पे सपोर्ट जोन मिल रहा है 50 डेज मूविंग एवरेज का मार्केट को, और उसके बाद में भी ये थोड़ा सा अपसाइड जाए और इस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद वापस नीचे आए। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो मार्केट का रेजिस्टेंस है ये, और जो मूविंग एवरेज है 200 डेज़ का ये वाला, तो इसको शायद थोड़ा सस्टेन ना कर पाए और एक रेजिस्टेंस लेके वापस मार्केट जो है यहाँ से ऐसे नीचे आ जाए। तो ये थी मेरे लेवल पे फोरकास्टिंग, और मैं मेक श्योर कि आप भी कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या गलतियाँ थी और क्या सुधार होना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और चैनल पे देखिए, चैनल पे मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोज़ में बोल चुका हूँ कि मैं 10K होते ही सब्सक्राइबर्स, जैसे ही मेरे 10K सब्सक्राइबर होंगे, मैं आप लोग के लिए एक बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी लेकर आऊँगा, और वो फर्स्ट 500 जो कमेंट्स करेंगे उनके लिए होगी। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब मारिए और हमारे चैनल को थोड़ा ग्रोथ दीजिए, और भी मैं स्ट्रेटेजी लेके आऊँगा आपके लिए ऐसे ही, और फोरकास्टिंग करेंगे, मिलकर करेंगे, और अच्छे से इस ट्रेडिंग जर्नी में
प्रॉफिट गेन करेंगे।